अस्सी सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नं बंधकारणं विषमं जम इंद्रिये लब्धम तम सौख्यम दुःखमेव तदा। विच्छिन्नं बंधकारणं विषमं जम इंद्रिये लब्धम तम सौख्यम। यहाँ पर अब अनेक तरह से जिस सुख की हम चर्चा कर रहे थे वह सुख यहाँ पर दुख के रूप में कहा जा रहा है, और वह सुख दुख क्यों है इसके लिए कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। अभी तक तो यही कहा था कि संसार में सभी देव मनुष्य आदि सभी जीव जो भी इंद्रिय विषय के सुखों का उपभोग करते हैं वे अपनी देह की वेदना को दूर करने के लिए करते हैं, इसलिए पीड़ित हैं, और अपने अंतरंग में विषय की तृष्णा को और उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए दुखी हैं। अब यहाँ कहते हैं कि वह जो सुख प्राप्त करते हैं वह सुख भी आप सुख मत कहो उसे, जिसे हम सुखाभास कहते हैं, वह सुखाभास एक तरह का सुख का आभास कराने वाला होता है। तो वह जब दुख का ही कारण है तो उसको दुख ही कहना चाहिए। इंद्रिय के विषयों से मिलने वाला सुख वस्तुतः दुख ही है। तम सौख्यम दुःखमेव तथा, वह सुख देखा जाए तो वास्तव में दुख ही है। अब उस सुख की तुलना की जा रही है कि वह सुख दुख क्यों है। कौन सा सुख दुख है? जम इंद्रियेहि लब्धम, जो इंद्रियों से हमने प्राप्त किया है वह सुख वास्तव में दुख ही है। क्यों है? तो इसमें यहाँ 5 कारण बताए गए हैं। इंद्रियों से प्राप्त हुआ सुख दुख ही होता है। क्यों होता है? तो उसके लिए यहाँ 5 कारणों से समझाया जा रहा है कि इंद्रिय सुख सपर होता है। सपरम का मतलब हो गया वह हमेशा पर की अपेक्षा से सहित होता है। पर पदार्थ नहीं होगा तो वह सुख उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो पर पदार्थ के संयोग से इच्छा से प्राप्त होने वाला सुख है वह पराधीन हो गया, स्वाधीन तो नहीं रहा। जहाँ हमने पर की अपेक्षा की वहाँ हम पराधीन हो गए। हमारे लिए पर की अपेक्षा होना ही एक दुख हो गया। तो इंद्रियों से जितना भी सुख मिलता है वह सब पर की अपेक्षा से ही मिलता है, पराधीन ही होता है। वह पराधीनता किसी भी रूप में बन सकती है। 5 इंद्रियों के विषयों में हर इंद्रिय के माध्यम से हम पराधीनता को समझ सकते हैं, और उस पराधीनता के कारण से ही जब तक हमें वह पराधीनता सुलभता से उपलब्ध रहती है तब तक तो हमें सुख लगता है, और जब वही पराधीनता में कमी आ जाती है या वो पराधीनता हमें समय पर नहीं पूर्ति होती है तो वही हमारे लिए दुख हो जाता है। किसी भी तरह की पराधीनता हो, आप जब जब किसी की इच्छा करेंगे तो आप पराधीन होंगे। मान लो आपको किसी को देखने से सुख मिलता है तो आपके लिए वह व्यक्ति अगर होगा तो सुख मिलेगा, अगर नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक तो आपको उसका सुख मिल रहा है, आपको पता ही नहीं लगता कि ये हमारे लिए दुख का कारण है या ये दुख ही है। किंतु विचार करने पर जब पहली बार अपने मन के अंदर ये विचार आए, ये भाव आए
कि हमें किसी से जो सुख मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, तो उसके सामने होने पर मिल रहा है, उसके दिखने पर मिल रहा है, तो वह जब तक दिख रहा है तभी तक सुख है, और जब नहीं दिखेगा तो सुख दुख में बदल जाएगा। हमारे लिए वह सुख तभी तक हो रहा है कि अगर हमने जब देखना चाहा तो दिख जाए तो मिलेगा। हमने किसी से इच्छा कर ली, आप इतने टाइम तक आ जाना, समझ में आ रहा है, और वो उतने टाइम तक नहीं आ पाया, उतने टाइम पर वह आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया, तो क्या होगा? वही सुख का कारण था, वही अब आपके लिए दुख का कारण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आप जिससे सुख चाह रहे हैं वो पर है, और पर कभी भी अपने अनुसार नहीं चल सकता है। जब तक चलता है तब तक तो अच्छा लगता है, और जिस दिन वो लेट लपेट हो जाता है या अपना अनुसार वह नहीं चलता है तो वहीं पर हमें दुख हो जाता है। इसलिए इंद्रियों का जितना भी सुख है वह सब पराधीन होता है। और इंद्रियों के ही सुख की बात नहीं है, इंद्रियों के सुख के साथ मन का भी सुख जुड़ा हुआ होता है। मन को क्या सुख होता है कि हमें इस नेत्र इंद्रिय के माध्यम से उस व्यक्ति को देखने पर सुख मिलेगा। ये इंद्रियों ने नहीं सोचा, ये किसने सोचा? मन ने सोचा। तो मन इंद्रियों से जुड़ करके सुख प्राप्ति की कल्पना करता है, और जब मन की वह इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वही मन पुनः दुखी हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये मन से उत्पन्न होने वाला, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी आप सुख प्राप्त करते हैं ये सब पराधीन है। इसलिए इसको सपर कहते हैं, माने पर से सहित है। जबकि सुख कैसा होना चाहिए? स्वाधीन होना चाहिए, स्व से सहित होना चाहिए, और स्व के ही आश्रित होना चाहिए। जब चाहें तब वह चीज हमारे लिए उपस्थित ही रहे। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें सुख की इच्छा हुई और आपने कहा कि जस्ट वेट, हाँ, फिर तो सुख का मजा ही बिगड़ गया। जिस समय इच्छा हो उसी समय पर उपलब्ध हो, और उपलब्धि के लिए भी हमें कहीं बाहर नहीं भटकना पड़े, तब तो वो सुख माना जाएगा। और अगर थोड़ी देर से भी मिलता है, थोड़ा सा इंतजार करने पर मिलता है, या कुछ और का और होकर के मिलता है, तो भी वह सुख जो है सुख जैसा नहीं रह जाता, वह भी फिर दुख बन जाता है। ये बात उन लोगों को समझ आ सकती है जिन्हें स्वाधीनता पर विश्वास होता है और अपने स्व आश्रित सुख पर विश्वास होता है। और तभी कहा जाता है पराधीन सपनेऊ सुख नाही। सुना है? पराधीन मुनिवर की चर्या, ये भी कहा जाता है। आपकी चर्या तो पराधीन है ही नहीं। इसलिए आपको ये बात थोड़ी देर से समझ में आएगी कि इंद्रिय सुख पराधीन है और वह पराधीन सुख दुख है। ये बहुत उल्टा गणित चल रहा है और वो समझ आना बड़ा कठिन है, क्योंकि आपके लिए तो कुछ पराधीन है ही नहीं। जब चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो आपके लिए उपलब्ध है। नहीं समझ आ रहा? जो चाहे हमें तुरंत हमारे लिए उपलब्ध है। पैसा है, जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें। क्या समझ आ रहा है? हम चाहें कोई भी चीज़ का उपभोग करें, चाहे वो हम देखें, चाहे वो हम सुने, चाहे वो हम चखें, चाहे उसका स्पर्श करें, जो चीज़ हमारे सामने जब आनी चाहिए वो आ ही जाती है। तो हमारे लिए कभी भी ऐसा लगता ही नहीं कि ये इंद्रिय सुख में कोई भी व्यवधान आ रहा है या कोई ये दुख है। सुन रहे हो? इसलिए आप दुनिया में सबसे सुखी आत्मा हो।
और जो पराधीन है, नहीं समझ आ रहा, उनके लिए कहा गया है कि सपने सुख नाही। और पराधीन कौन है? तो पराधीन मुनिवर की चर्या। क्या समझ आ रहा है? पराधीन मुनिवर की चर्या। चर्या का मतलब मुख्य रूप से तो आहार चर्या ही है जो सबसे ज्यादा पराधीन रहती है। अब देखो कितनी पराधीन बना के रखी है। आप बिल्कुल बोल नहीं सकते, अपना मेन्यू बता नहीं सकते हो, क्या आपको टेस्टी लगता है बता नहीं सकते हो, क्या आपको इच्छा हो रही है बोल नहीं सकते हो, हिंट भी नहीं कर सकते हो, अगर बगल में भी रखा हो तो भी इशारा नहीं कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा? कितनी पराधीन है। तो जो पराधीन है वो दुखी है और जो स्वाधीन है वो सुखी है। तो स्वाधीन तो आप ही हो। जब मन में आया, जो सी चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ हमने अपने हाथ से उठा ली, अपने हाथ से खा ली, जितनी चाहिए उतनी चाह ली, जब जब चाहिए जब जब मिल गई जब जब ले ली। क्या समझ आ रहा है? और पराधीन कौन है? तो आप ही महाराज पराधीन हो। और जो पराधीन है वो दुखी है। यहीं पे लिखा जा रहा है सपरम। जो पर से अपेक्षा रख रहा है, सपर्श है माने पर के अधीन है, वह सब दुखी होता है। तो आप भी फिर महाराज मुनिचर्या में, आहार चर्या का ये दुख क्यों उठाते हो? क्या समझ आ रहा है? देखो बात उल्टी होगी ना सब पूरी। हम आपको समझा रहे हैं कि आपके लिए ये सब सुख दुख हैं, और आप हमें समझा सकते हो कि महाराज आपके लिए भी जो सुख कहा जा रहा है वो आपके लिए भी बड़ा दुख है। अब आपको तो समझाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ही आपको समझा रहे हैं, हम ही अपने को समझा रहे हैं। पराधीन कौन है? हम के आप? स्वाधीन तो आप ही हो, पराधीन तो हम ही है ना। कितना पराधीन है कि आप विचार करो कि अगर थाली में कोई चीज रखी है, सामने वो पकड़े खड़ा है और हमें वो चीज चाहिए है, समझ में आ रहा है? तो वो चीज हमारे पास कैसे आ सकती है? नहीं समझ आ रहा है? कितनी पराधीनता है देखो। इसीलिए तो कहा गया है पराधीन सपने सुख नाही। उस पराधीनता में हमें कैसे सुख मिल सकता है? और जो चीज पराधीन है तो वो पर के ही अधीन है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक अपने हाथ में कुछ नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? अब महाराज थोड़ा सा हूं कर दो, थोड़ा सा इशारा कर दो, तो देखो फिर वो भी पराधीनता ही है। वो तो और ज्यादा पराधीनता हो गई कि आप उस चीज के इतने वशीभूत हो कि आपको इशारा करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, कई बार हूं करनी पड़ रही है, तो ये और पराधीनता हो गई। समझ आ रहा है? तो आप लोग देखो कितने स्वाधीन हो, है ना? और महाराज कितने पराधीन हैं। और जो पराधीन होंगे वो दुखी ही होंगे और जो स्वाधीन होंगे वो सुखी होंगे। और यहाँ उल्टा गणित बताया जा रहा है। अब हम सब चीजें छोड़ छाड़ के स्वाधीन से पराधीन कैसे बन जाए महाराज? नहीं समझ आ रहा है? आप तो भक्तिवश कह रहे हो कि हम पराधीन हैं लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, तो आप हमें बताओ तो कि आप पराधीन हो कि हम पराधीन हो। देखो हमारे लिए ही कहा गया है पराधीन मुनिवर की चर्या। हाँ, जो एक कहना चाहिए वो शतक है उदरदास जी के परिसरों का, उसमें वर्णन आता है कि पराधीन मुनिवर की चर्या, है ना? तो वह हाँ, पराधीन मुनिवर की चर्या पर घर लें कहें कछु नाई। तो दूसरे के घर में जाना, कुछ नहीं कहना, समझ में आ रहा है? और जो मिल गया वो लेकर के आ जाना, जितना मिल गया उतना लेकर के आ जाना, और उसने दे दिया तो ठीक, और केवल दिखा के पीछे हटा लिया तो ठीक। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार क्या रोजाना ही होता है।
कि कोई भी चीज़ लेने योग्य होती है तो एकदम से आदमी लेकर के सामने खड़ा तो हो जाता है। अब थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि इसके बाद ये चीज़ अभी नहीं लेनी, थोड़ी देर उसको रोकना है। तो जब तक रोकना है तब तक तो वो कहाँ चला जाएगा, और उसके साथ उसको ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो जुकाम खांसी का कारण बन सकता है, नुकसान कर सकता है। समझ आ रहा है? तो वो दिखाया, और दिखा करके थोड़ी देर उसने देखा कि हम खड़े हैं, महाराज ले ही नहीं रहे हैं, तो उसने उठा करके पीछे रख दिया। और जब महाराज को लेने का नंबर आया, भाव आया, अब वो उठा ही नहीं रहा है, अब कहीं कुछ और ला रहा है, कहीं कुछ और ला रहा है। समझ आ रहा है? तो देखो कितनी पराधीनता है। समझ में आ रहा है? और जो पराधीन है वो दुखी है। अब कैसे सिद्ध करें कि मुनि महाराज सुखी हैं? कहा तो यही गया मुनि महाराज सुखी हैं। है? आसक्ति नहीं है। ये कैसे कह दिया आसक्ति नहीं है? इंद्रियों को वश में किया हुआ है तो इसका मतलब है कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। सुखी शब्द तो तभी लगता है। हाँ? आप काफी समझदार होते जा रहे हैं, और आपकी समझदारी को बढ़ाने के लिए ही ये सब घुमा करके आपको प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि पराधीनता जिसे आप कह रहे हैं वो पराधीन इतनी है कि पर घर में जाना और कुछ नहीं कहना। सुन रहे हो? लेकिन इस पराधीनता में भी ये पराधीनता नहीं है कि हमें वह चीज मिलनी ही चाहिए। मुनि महाराज देखते रहते हैं, जितना भी सामने आता है वह एक नाटक की तरह सब देखते रहते हैं, और जो कुछ भी उनके सामने होता है उसको देख कर के भी वो इतना अपने मन को अभ्यस्त बनाए रखते हैं कि उस सामने वाली हर एक क्रिया को देख करके वो मन में बिल्कुल उसी तरह प्रसन्न बने रहते हैं जैसे उस चीज का उपभोग होने पर होता है, वैसे नहीं उपभोग होने पर भी वही प्रसन्नता बनी रहती है। तो वह मुनिवर की चर्या कहलाती है, तभी वो सुख का कारण बनती है। ये जो हम कह रहे थे, बता रहे थे, ये तो तब के लिए है कि अगर हमारी दृष्टि उसी पदार्थ में उलझी रहेगी और अगर हम उसी किसी चीज की इच्छा की भावना करेंगे तो हम बाहर से पराधीन होकर के भी भीतर से स्वाधीन कभी नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर मुनि महाराज के अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, उन्हें केवल अपना गर्त पूर्ण करने का प्रयोजन है, तो जो सामने आए, दिखाए, ले जाए, फिर लौटा लाए कि नहीं लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपने उतने ही टाइम में जो मिल जाएगा उतना ले लेना है, और लेकर के जो है अपना गर्त पूर्ण करके अपने स्थान पर आ जाना। गर्त पूर्ण जानते हो? हाँ, थोड़ा सा गड्ढा खाली रहता है ना, तो वो भीतर से एसिडिटी बनाता है ना। हाँ, गड्ढा खाली रहता है तो वो फिर जो है दिन भर एनर्जी नहीं देता है, तो थोड़ा सा गड्ढे में पड़ जाता है, भर जाता है, तो फिर जो है वो स्वाध्याय के योग्य हो जाता है, ज्ञान ध्यान करने के योग्य हो जाता है, उठने बैठने के योग्य हो जाता है, और अपनी क्रियाएं सब कुछ अप्रमत्तता के साथ में कर लेता है, सावधानी के साथ में कर लेता है। नहीं तो फिर थोड़ा सा इंद्रियों की शिथिलता होने पर क्या होता है? हाँ, मस्तिष्क भी शिथिल होने लग जाता है, और फिर वह कुछ भी अपने लिए वो बहुत अधिक जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता, और फिर अपने साथ साथ अगर दूसरे का करना हो तो और भी कठिन हो जाता है ना। तो यही सोच करके वह मुनि महाराज पराधीन होते हुए भी दुखी नहीं है। यह बताया गया है कि देखो, चर्या तो पराधीन है, लेकिन फिर भी वे सबसे सुखी हैं। क्यों हैं? कि पराधीन होते हुए भी वो अपने मन को कितना संभाले हुए हैं कि उन्हें किसी से किसी भी प्रसंग पर कोई भी दुख उत्पन्न नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? ये और बड़ी बात है। पराधीन होते हुए भी वह मन को दुखी नहीं बनाते,
और मन से दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इष्ट अनिष्ट की कल्पना इसी तरह से धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। क्या समझ आ रहा है? जो हमने चाहा वो हमें मिल गया, तो इष्ट के प्रति हमारा राग बढ़ेगा। राग बढ़ेगा मतलब भीतर हमारे अंदर तृष्णा बढ़ेगी और हम इष्ट के प्रति आसक्त होते चले जाएंगे। और जब वह इष्ट नहीं मिलेगा, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, तो जिस दिन नहीं मिला उस दिन याद करेंगे क्या, आज तो वो क्यों नहीं मिला, आज क्यों भूल गया वो देना। क्या समझ आ रहा है? ऐसा नहीं, इष्ट की कल्पना भी इससे धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। समझ में आ रहा है? अब देखो कितनी बड़ी बात होती है कि मुनि महाराज को क्यों जो है दुख नहीं होता, उनकी दृष्टि गर्त पूरण पे क्यों रहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमें जो मिल रहा है वह भी हमारे लिए बड़ा पर्याप्त है। क्या कहते हैं वो, क्या सोचते हैं? जो भी हमें मिल रहा है वह भी हमारे लिए बस पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है कि गर्त पूर्ण हो रहा है। क्योंकि उसके प्रति भी जो है कोई गारंटी नहीं है कि जितना हम ले रहे हैं वो भी हमारे लिए पूरा का पूरा हो जाए। नहीं समझ आया? अंतराय होते हैं। गए तो थे लेने की इच्छा से और लेने के लिए खड़े हुए और अंतराय हो गया, तो क्या हो गया? अब तो और समता रखना है। तो जिनको ये ज्ञान रहता है कि जो मिल रहा है वह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी भी गारंटी नहीं है कि अगले ग्रास में क्या हो जाए। समझ आ रहा है? तो इस कारण से वह इष्ट की कल्पना तो नष्ट सी हो जाती है। क्योंकि इष्ट अनिष्ट मत कर, गर्त पूर्ण कर, ताकि जो है बाद में गर्मी ना बढ़े, उबकाई ना आए और थोड़ा बिना किनाए हुए बिना कराए हुए दिन निकल जाए। तो ये जब अंदर रहता है तो उसके लिए कुछ भी इष्ट जैसा नहीं होता। ये बस प्रयोजन पूर्ण हो गया कि गर्त पूर्ण हो गया, माने अब जो है ठीक है 24 घंटे का काम चल जाएगा बस। और नहीं भी होता है तो भी चलेगा। तो जब नहीं होता है तो भी चलता है, तो जब कुछ हो रहा है तब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसमें भी अगर इष्ट की तब तो फिर बहुत बिगड़ जाएगा, फिर तो बहुत पराधीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मुनि महाराज की चर्या श्रावक के लिए समझ में आती है कि बहुत पराधीन है, लेकिन मुनि महाराज की चर्या अपने स्वाधीन ही होती है, पराधीन नहीं होती है। उनके लिए वह स्वाधीन है और आपके लिए कैसी है? पराधीन है। तभी तो आपको भक्ति का भाव आएगा, तभी तो आप कहोगे देखो कुछ भी हमसे बिगड़ ना जाए कि महाराज कुछ कहते नहीं हैं, कुछ इशारा करते नहीं हैं, तो हम अपनी भक्ति से हम उनके लिए कुछ इतना कर लें ताकि जो है उनके लिए अच्छा हो जाए। तो ये जो श्रावक के मन में भाव आएगा, कब सोच के आएगा? पराधीन है महाराज। हाँ, तो आपके लिए है सोचने को पराधीन। समझ में आ रहा है? लेकिन महाराज अपने आप को पराधीन नहीं समझते। हाँ, महाराज तो स्वाधीन है। स्वाधीन क्यों है? क्योंकि जैसा जो है मूलाचार में लिखा है, जैसा आचार मार्ग के सूत्रों के माध्यम से कहा गया है, बस उसके अधीन है। उसके अधीन हमें जो मिलेगा वह लिया जाएगा और जो नहीं मिलेगा वह छोड़ दिया जाएगा। लेते लेते भी अचानक से ही अगर मान लो एक ग्रास मुंह में है और एक ग्रास हाथ में है, और हाथ वाले ग्रास में कुछ आ गया और मुंह वाला अभी पूरा चब नहीं पाया, क्या समझ आ रहा है? तो हाथ वाला भी जाता है और मुंह वाला भी जाता है। समझ में आ रहा है? इतना बिल्कुल स्ट्रिक्ट रह करके काम होता है।
तब जाकर के वह मुनि महाराज स्वाधीन होते हैं। इसलिए मुनि महाराज पराधीन नहीं है। अगर पंडित भूधर दास जी ने लिखा है तो वह उनकी भक्ति है। आप देखोगे तो यही देखोगे, तो उसको देखने से आपके अंदर भक्ति का भाव आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आपके लिए है। लेकिन मुनि महाराज कभी भी पराधीन नहीं होते हैं, वो तो स्वाधीन है। उनके लिए अगर स्वाधीनता नहीं होगी तो फिर वह सुखी नहीं रह पाएंगे। भीतर से पराधीन रहने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। अब मान लो आहार चर्या के लिए निकलना, वहाँ तक पहुँचना और फिर जो है आहार करना, इसमें मान लो पौन घंटा लग जाता है या 1 घंटा पूरा आना जाना भी हो जाता है, तो उसमें पराधीनता कहीं से कहीं तक नहीं है। आपको लगेगी पराधीनता है, देखने वाले को लगेगी पराधीनता है। महाराज तो स्वाधीन है, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। आप कहोगे कि हम उन्हें इतनी दूर लेकर के आ गए, तो ये आपकी भक्ति की भावना से निकले कि हाँ हम इतनी दूर तक लेकर के आ गए तो अच्छी बात है। लेकिन महाराज तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, वो दूर जाने के लिए मजबूर तो नहीं है। बस आपकी भक्ति है और महाराज की इच्छा है जाने की, तो बस फिर आप चाहे कितनी दूर ले जाओ। लेकिन अगर जो है आपके लिए भक्ति में कमी हुई, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, और फिर महाराज की इच्छा भी हो, तो वह महाराज लौट आएंगे, चाहे आप कितने पास में भी क्यों ना ले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति में कमी है। तो उनकी स्वाधीनता किससे जुड़ी है? अपनी जिनागम की आज्ञा से। हम अपने अधीन हैं, अपने जिनवाणी के अधीन हैं, अपनी आचार चर्या के जो आचार शास्त्र के अनुसार कही गई उसके अधीन हैं, बस, और किसी के अधीन नहीं है। देखने में आपको लगेगा, श्रावकों को लगेगा कि महाराज पराश्रित हैं, लेकिन वो पराश्रित नहीं होते, वह स्वाश्रित ही होते हैं। बात गले उतर रही कि नहीं? नहीं उतरे तो घर में बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करना, सोचना। और अब आपको हम स्वाधीन कह रहे थे, समझ में आ रहा है? तो आप स्वाधीन है कि पराधीन है? ये भी भक्तिवश कह रहे हो। स्वाधीनता तो आपको दिखती है, जब चाहा जैसा चाहा हमारे लिए मिल गया। लेकिन जब तक हम अपनी इच्छाओं के दास रहते हैं, जब तक हम अपनी इच्छाओं के गुलाम रहते हैं, तब तक हम कभी भी स्वाधीन हो नहीं सकते। स्वाधीनता का और पराधीनता का निर्णय बाहर से नहीं होता कि हमें जब जो चीज चाहिए मिल गई और इनको जब जो चाहा वो नहीं मिला। इसका मतलब स्वाधीनता पराधीनता नहीं है। अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये बताना जरूरी है कि स्वाधीनता का मतलब है जिसके अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छाओं का दास नहीं, वो स्वाधीन है। और जो इच्छाओं का दास है वह पराधीन। आपके लिए जब तक मिल रहा है तब तक ठीक है, और कभी ऐसा भी तो होगा कि मिलते मिलते भी कभी ना कभी व्यवधान तो पड़ता है। सब दिन होत ना एक समान। रोजाना वही नौकर आपकी सेवा करता है, एक दिन एब्सेंट भी हो जाता है। कोई भी चीज हो, वही पत्नी आपके लिए रोजाना अच्छी चीजें बनाती, एक दिन नहीं बना पाती। कभी ना कभी तो अपने भी काम से कहीं मायके जाएगी कि पार्टी में जाएगी, कहीं ना कहीं तो करेगी कुछ ना कुछ, कभी तो व्यवधान आएगा। जितनी इच्छा आपको रहेगी उतनी ही इच्छा फिर उस समय पर आपको वह तड़फाने वाली होगी, दुख देने वाली होगी। क्या समझ आ रहा है? आप देख लो, जो घरों में आजकल
इतनी पराश्रितता हो गई है कि घरों में काम करने के लिए कपड़े धोने वाली अलग चाहिए, बर्तन मांजने वाली अलग चाहिए, झाड़ू लगाने वाली अलग चाहिए। समझ आ रहा है? बाहर से खरीदारी करने वाली लाने वाली अलग चाहिए है, खाना बनाने वाली अलग चाहिए, खिलाने वाली तो नहीं चाहिए है, गाड़ी का ड्राइवर अलग चाहिए। हाँ हाँ, तो देखो ये सब क्या है, आप समझ रहे हो, हमारे तो स्वाधीन है। अभी चुटकी बजाएंगे, कॉल करेंगे, तुरंत इशारा करेंगे, सब हमारे लिए अधीन है, सब हमारे सामने आ जाएगा। हाँ, और जिस दिन वो नहीं आती है नौकरानी कपड़े धोने के लिए, उस दिन देखो घर में कैसा ढेर लगता है। अगर एक दिन बर्तन धोने नहीं आती है तो सुबह के बर्तन नहीं धुले और शाम को फिर आप खाने के लिए फिर बैठ गए तो क्या होगा, और वो दोनों टाइम के बर्तन इकट्ठे हो गए तो रात में अगर वो बदबू मारे तो फिर सुबह तो आप क्या कर पाओगे। अब उस समय पर मान लो उसको नहीं आना, किसी विशेष कार्य से, वो अपने घर के कार्य से व्यस्त है, अब आप करो। अब आप तीसरी बुला लेते, दूसरी अवेलेबल ना हो तो देखो दूसरी बुला लेते हैं तो और ज्यादा पराश्रितता हो रही है। वो भी आपसे कहेगी कि अभी पहले उनका काम करके आऊंगी, उसके बाद में आऊंगी। वो भी 1 घंटा लेट करेगी, 1.5 घंटा लेट करेगी, आपका दुख तो बढ़ा ही जाएगा। हाँ, वो तो घर में जो फैला हुआ दिख रहा है, बदबू फैलती हुई दिख रही है, वो तो बढ़ती जाएगी। ये पराधीनता आपको तब समझ में आती है जब सामने वाला पर अपने से हट जाता है। जब तक नहीं समझ में आती, जब तक पर अपने सामने रहता है। तो हम कभी भी पर को सामने रखते हुए भी ये नहीं समझते हैं कि ये हमसे हटेगा, और हटेगा तो हम उससे अपनी इच्छा या अपनी तृष्णा उतनी न जोड़ें कि अगर वो हटे तो हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो। और ये जुड़ी रहती है, इसलिए जब वह घटना हमारे सामने कुछ भी तरीके से नहीं होती है तो वह हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। समय पे नहीं आए तो दुख हो जाता है, 1 घंटा लेट आती है तो परेशानी हो जाती है। समझ में आ रहा है? वही टाइम आपका 1 घंटे बाद कुछ दूसरे काम करने का है, क्लास में जाने का है, कि घर से बाहर कहीं शॉपिंग के लिए जाने का है, आपको घर में ताला लगा के जाना है, और वो कह रही मैं 1 घंटे बाद आऊँगी, तो आप उसके लिए अब ताला क्या करके रखोगे बताओ? हाँ, और अगर वो नहीं आती है और उस दिन आपको करना पड़ जाता है तो फिर क्या स्थिति बनेगी? आप तो उठा उठा के पटकोगे। हाँ हाँ, महाराज कह रहे हैं जिस दिन बच्चों को लेने के लिए वैन नहीं आए उस दिन देख लो क्या होता है। हाँ, आप कहीं अपनी बाइक पे ले जा करके पहुंचाओगे कि कहीं दूसरे की कार में बिठा करके पहुंचाओगे, कितनी परेशानी। बाधाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं। पराधीनता से सहित है तो बाधा सहिदम, बाधाओं से भी वो सहित है। दूसरा विशेषण ये दिया गया, जो दुख पराधीनता से सहित है वो बाधा से सहित होगा ही, ये नियम है। आप सोच रहे हो कि नहीं बाधा नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो पराधीन है वो बाधित होगा ही। कुछ भी एक जैसा रहता ही नहीं। जब मौसम ही एक जैसे नहीं रहते तो दूसरी चीज एक जैसी क्या रहेगी? हाँ, दिन और रात भी एक जैसे नहीं रहते। हाँ, दिन के बाद रात आ जाती, रात के बाद दिन आ जाता, दिन भी आता है तो कभी सूर्य का प्रचंड प्रकाश होता है, प्रताप होता है, कभी नहीं होता है, कभी हवाएं चलती हैं कभी नहीं चलती हैं, कभी कम गर्मी होती है कभी ज़्यादा गर्मी होती है। जो कुछ भी पर है वह सब बाधा सहित ही होगा अगर हम अपने को उससे जोड़ेंगे तो। और जितनी हमारे सामने पर के प्रति आसक्ति का भाव होगा वह बाधा हमारे लिए उतनी अधिक दुख देने वाली होगी। ये नियम, ये सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। और अगर हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को भीतर से समझने की कोशिश करें। यह समझ कर के ही हम अपने मन को कुछ समझा सकते हैं और मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
हर व्यक्ति के लिए उसका मन ही परेशान करने वाला होता है। और अगर आप इन अध्यात्म सूत्रों से अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिए तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये तो मन का स्वभाव है। ये क्या है? मन का स्वभाव है। और ये मन का स्वभाव और ये वस्तुओं का स्वभाव, जब ये दोनों ही इस तरह के स्वभाव हैं तो हमें इस स्वभाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर हम उस स्वभाव को स्वीकार कर लेंगे तो मन आपके वश में हो जाएगा, क्योंकि मन को ये बता दो कि देख तेरे सामने जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ जब तक हैं तब तक ही हैं, कभी भी ये चली जा सकती हैं। इतना समझा दो मन को। हिम्मत नहीं है? हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक बार मन को समझाने की। मन के जीते जीत है और मन के हारे, तो मन को जीतोगे कैसे? सम्यक ज्ञान से ही मन को जीता जाता है। सम्यक ज्ञान के द्वारा जब मन समझदार हो जाता है, वह हर चीज को समझने लग जाता है, तो उसी का मतलब है कि हमने मन को जीत लिया। क्योंकि मन हमें अब अधिक परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसा तो होना ही था। क्या समझ आ रहा है? श्रावकों की पराधीनता उस समय पर भी देखी जा सकती है। श्रावक अपने को स्वाधीन समझते हैं। आप मुनि महाराज का पड़गान कर रहे हो, समझ में आ रहा है? और मुनि महाराज आपके समक्ष होकर के गुजर जाते हैं, लेकिन आपके पास ठहरते नहीं, रुकते नहीं। हाँ, तो बताओ अब उस समय पर मुनि महाराज पराधीन है कि आप पराधीन हैं? आपने सोचा है कि महाराज आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, आज मिल जाएंगे, और आज नहीं मिले, आज नहीं आए। हाँ, तो आप पराधीन हो कि मुनि महाराज पराधीन है? समझ आ रहा है? और अगर आपके लिए कहीं ये हो, चलो कोई बात नहीं, एक महाराज नहीं मिले दूसरे मिल जाएंगे, दूसरे नहीं मिले तो ब्रह्मचारी मिल जाएंगे, ब्रह्मचारी नहीं मिले तो कोई ना कोई गृहस्थ मिल जाएगा। और कभी ऐसा हुआ कभी कोई भी नहीं मिले। क्या समझ में आ रहा है? और कभी कोई ना मिले तो हम जब जब पर से सहित होते हैं तो बाधा तो उसमें उत्पन्न हो ही जाती है। समझ में आ रहा है? कोई भी काम हो, आप अपनी गाड़ी खुद लेकर के खुद ड्राइव करके जा रहे हो, रास्ते में कितनी बाधाएं आती हैं। ट्रैफिक जाम, दिल्ली का ये स्टैंडर्ड है, ट्रैफिक जाम। 10 किलोमीटर का रास्ता होगा तो 1 घंटा लग रहा है। हाँ, आदमी सोच के निकलता है कि 10 किलोमीटर तो अभी पहुंच जाएंगे हम 10 मिनट में, और उसको आने में 1 घंटा लग जाता है। सपरम बाधा सहितम। क्या समझ में आ रहा है? जो पराधीन है, पर के आश्रित है, वो बाधा से सहित होता है। हाँ, आप अपने लिए जितनी भी पराश्रितता बनाएंगे, बाधाएं उतनी ही अधिक होंगी। और हम उन बाधाओं को मैनेज करते हैं, अपने मन को मैनेज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। क्या समझ में आ रहा है? हम किसको मैनेज करते हैं? बाहरी बाधाओं को। ये बाधा ना आए, ये बाधा ना आए, ऐसा कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और उन्हीं को मैनेज करते करते हम अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने मन को मैनेज नहीं कर पाते। चलो कोई बात नहीं, मन अपना स्वाधीन है, कुछ भी अपना बिगड़ा नहीं। अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा सब अपने पास में है। क्यों परेशान होना? क्या खो गया हमसे? तो अपने आप आपका मन क्या होगा? शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो आपके अंदर जो भी उद्वेग पैदा हो रहे हैं, उससे जो दुख पैदा हो रहा है, वो दुख पैदा नहीं होगा। तो दुख कहां से दूर होता है? मन के अंदर सम्यक ज्ञान आ जाने से दुख दूर होता है। और यही सम्यक ज्ञान है जो यहां कहा जा रहा है। हर कोई भी इंद्रिय का पदार्थ, इंद्रिय का सुख पर सहित है, बाधा सहित है,
और जब बाधा पड़ गई तो क्या हो गया? तीसरा विशेषण देखो कितना अच्छा लिखा है, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है सब चीजें। हाँ, क्या हो गया? वो विच्छिन्न हो गया। विच्छिन्न होने का मतलब, हाँ, उस सुख की धारा टूट गई, वह जो है खंडित हो गया। जो सुख हमें मिल रहा था वह अब नहीं मिलेगा। तो वह जो विच्छिन्नता आई, वह विच्छिन्नता किस कारण से आई? कि उस सुख में बाधा पड़ गई तो वह सुख भी विच्छिन्न हो गया। समझ में आ रहा है? अब जब वह विच्छिन्न हो गया, खंडित हो गया, और उसके विच्छिन्न होने के जो तरीके हैं वो सब इंद्रियों के अपने अलग अलग हैं। जितने इंद्रियां हैं उतने ही सबके विषय अलग अलग हैं और सबके विच्छिन्न होने के तरीके भी अलग अलग हैं। और जब वो कोई भी तरीका सामने आ जाता है तो आपको उस समय पर देख लो कितनी पीड़ा हो जाती है। घर में टीवी लगी है, बच्चा भी देख रहा है, मां भी देख रही है, सुन रहे हो? जैसे ही घर में कोई दूसरा आया, मां ने कहा टीवी बंद कर दो। अब बच्चे के लिए क्या हो गया? एकदम से कैसे बंद कर दो? वो सीरियल चल रहा था, तो दोबारा कैसे दिखाई देगा वो? क्या समझ आ रहा? जैसे ही बाधा उत्पन्न हुई, कोई भी घर में आया, हमें टीवी बंद करनी पड़ी, सुख उसमें विच्छिन्न हो गया। विच्छिन्न हो गया तो क्या हो गया? भीतर फिर दुख पैदा हो गया, और दुख पैदा हुआ तो उसने क्या किया? आगे लिखा हुआ बंध कारणम, वह फिर बंध का कारण हो गया। किसी भी तरीके का जो भी इंद्रिय जनित सुख हमें मिल रहा है, अगर वह विच्छिन्न हो जाता है, टूटता है, अपनी अनुकूल नहीं होता है, तो तुरंत वह जो है हमारे लिए और ज़्यादा दुख देता है, और वही दुख फिर हमारे लिए बंध का कारण हो जाता है। क्योंकि दुख क्यों मिला? हमारा उस पदार्थ को भोगने का भाव था, लेकिन हम भोग नहीं पाए, तो हम भीतर से जो है, हाँ, आकुलित रह गए, व्याकुलित से होकर के रह गए, और वही हमारे लिए जो भीतर दुख था, तो फिर वही दुख हमारे लिए कर्म बंध का पुनः कारण बन जाता है, इसलिए वह बंध का कारण हो जाता है। मन को समझाओ। क्या समझाओ? रे मन, तू पराधीनता छोड़। ये सब चीजें जितनी भी पराश्रित हैं, इन सब में बाधाएं कभी भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये कभी भी अपने सामने से विच्छिन्न हो सकती हैं, और तू इनमें आसक्ति रख करके दुखी मत होना, नहीं तो फिर से कर्म का बंध होगा, तो उन्हीं कर्मों के फल से तुझे पुनः दुखी होना पड़ेगा। इसलिए अगर वास्तविक सुख चाहता है तो ये इंद्रियों के सुख का स्वरूप समझ ले। इतना आप अपने मन को समझाएं, तभी हो सकता है कि सम्यक ज्ञान से वासित आपका मन इंद्रिय के सुखों से थोड़ा सा दूर हट पाए। हाँ, बंध कारणम, और जो बंध का कारण है तो वो कैसा हो गया? विषम हो गया। अब समान सुख नहीं रहा, अब वो कैसा हो गया? विषम हो गया। अब मान लो आपने वही टीवी 10 मिनट बाद खोल दी, कोई आया था, आपने बातचीत की, डिस्टरबेंस नहीं हो इसलिए आपने उसको बंद कर दिया, और फिर 10 मिनट बाद कह दिए बेटा हाँ ठीक है, वो चले गए, अब तो खोल ले टीवी। अब क्या खोल लो? अब 10 मिनट बाद जो 10 हो गया, 10 मिनट के अंदर, तो फिर अब उसको कैसा लगेगा? अब वो सब विषम लगेगा कि क्या हो गया, क्या निकल गया, क्या नहीं देख पाया। समझ आ रहा है? ये एक समान सुख नहीं बना रहना, यही विषमता है, और कोई भी सुख एक समान होता ही नहीं। रोजाना वही चीज आप लेते हो, रोजाना वही चीज आप खाते हो, पीते हो, लेकिन रोजाना उस सुख में विषमता बनी रहती है, और खाते खाते भी विषमता आ जाती है, नहीं आ जाती? जो चीज आप स्वाद से पहली बार लेना शुरू करते हो, समझ में आ रहा है? हाँ, वही चीज आप और 2 ग्रास के बाद में कैसा भाव करने लगते हो उसके प्रति?
बस बस, अब नहीं। क्या हो गया? सुख में वृद्धि नहीं, वृद्धि हो रही है कि सुख में कमी हो रही है? क्या समझ आ रहा है? सुख में कमी हो रही है। मिलने पर भी कभी कभी सुख में कमी होती है। हाँ, और वही सुख की कमी हो रही है या कभी सुख की वृद्धि हो रही है, तो वही चीज हमारे लिए विषम कहलाती है, एक समान नहीं रहा। ये सब किसका स्वरूप है? ये सब हमारे 5 इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्वरूप है। और अब अगर आपको आत्मिक सुख का स्वरूप समझना हो, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप समझना हो, तो इसी को उल्टा बना दो। क्या समझ आ रहा है? ये 5 चीजें याद कर लो। अच्छी गाथा है, याद करने योग्य है। इंद्रियों के सुख का विश्लेषण अपने चिंतन में बैठ करके कभी भी सामायिक में करोगे तो आपकी इंद्रिय विषयों से आसक्ति घटेगी। ये चीजें ज्ञान की नहीं है, केवल सुनने की, इनकी भावना करने की चीज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रिय विषयों में आसक्ति कम हो, हमारा मन कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे और बाहर की चीजों से मन परेशान न हो, तो आप इस सुख को मन के लिए बार बार बताओ। और मन को अगर जिस चीज से दुख हो, उसी समय पर मन को ये समझाओ कि इसका ये स्वरूप है, इसका ये स्वभाव है। हर बाहरी भौतिकता का सुख, दैहिक सुख, मानसिक सुख, इन्हीं सब 5 कैटेगरी के अंदर आता है। और इसी को आप बार बार चिंतन मनन में लाएं तो आप उस सुख के प्रति जो आसक्ति रखे हुए हैं उसको कम कर लेंगे, तो आपका मन अपने आप धीरे धीरे धर्म ध्यान के योग्य हो जाएगा। अशांत मन धर्म ध्यान नहीं कर सकता है, शांत मन ही धर्म ध्यान कर सकता है। और मन की शांति कैसे होती है? तो मन के अंदर सम्यक ज्ञान आने से ही होती है, क्योंकि मन एक ज्ञान की पर्याय कहा गया। कई लोग तो यहां तक कहते हैं, आजकल के मनोवैज्ञानिक, समझ में आ रहा, जो अनेक तरीके के साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो इतना गलत पढ़ते हैं कि उन्हें सिखाया जाता है कि देखो मन का स्वभाव तो चंचल है। क्या सिखाया जाता है? हाँ, मन का स्वभाव चंचल है, तो चंचल है तो चंचल ही रहेगा, शांत कैसे हो सकता है? क्या सुन रहे हो? मन का स्वभाव जब चंचल है तो फिर वो शांत कैसे हो जाएगा? उन्हें पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में। तो इसलिए आप ये छोड़ ही दो कि मन शांत हो सकता है। मन कभी शांत होता ही नहीं, मन तो चंचल है, रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करें? आप अपनी चंचलता को उसी घेरे में बांध दो। एक घेरे में बांध दो तो मन उसी घेरे में चंचल होकर के अपना काम करता रहेगा, लेकिन मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसा सिखाया जाता है लौकिकता में। बड़े बड़े इसके सब्जेक्ट चलते हैं मनोविज्ञान के, समझ में आ रहा है? और सिखाने वाले इसलिए भी सिखाए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने मन की शांति महसूस की ही नहीं। पढ़ा तो यही है, मन स्वभाव से चंचल होता है। हाँ, हवा की तरह दौड़ता है, पीपल के पत्ते की तरह हमेशा हिलता रहता है, बंदर की तरह। हाँ, बस एक जगह से दूसरी जगह पर उछलता रहता है। अब हम कहें कि मन को शांत बनाओ, तो कैसे हो सकता है? जब उसका स्वभाव ही नहीं है शांत होने का, तो स्वभाव से शांत कैसे हो जाएगा? तो जिन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मन को कैसे शांत किया जाता है, बंदर भी चंचल हो तो वह भी शांत बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्या समझ आ रहा है? कोई भी हो, पत्ता भी अगर हिल रहा है तो वह भी चंचल होकर के भी शांत रह सकता है। हवा भी बहते बहते कभी बिल्कुल शांत नहीं दिखती है? एक तो हवा महसूस होना कि हाँ हवा चल रही है, और जब आप कहते हो हवा चल नहीं रही है तो क्या हो गया? हवा चलती नहीं है क्या? चलती तो तब भी है। जिस स्पीड से आपको महसूस होती है हवा, वो उस स्पीड से नहीं चल रही होती है। लेकिन हवा तो कभी चलना बंद हो ही नहीं सकती, हवा तो बहना कभी बंद हो ही नहीं सकती। अगर हवा बहना बंद हो जाए तो आपकी नाक में ही हवा बहना बंद हो जाएगी, और हवा बहना बंद हो गई तो आप तो तुरंत उसी समय पर प्राणांत हो जाएगा। तो कोई चीज एकदम से कैसे बंद हो जाएगी?
लेकिन वह हवा जब बिल्कुल नहीं चलती है जैसा आप कहते हो, तो इसका मतलब ही है कि वो हवा भी शांत है। समझ आ रहा है? ऐसे ही मन भी है कि नहीं ऐसा पता ना रहे, ऐसी स्थिति जब इस प्रकार के सम्यक ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास से आ जाती है तो वह मन भी शांत हो जाता है। मन की शांति कैसे मिलती है? सम्यक ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों के माध्यम से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जिनको कभी सम्यक ज्ञान मिला नहीं, वैराग्य को जिन्होंने कभी समझा नहीं, या वैराग्य का केवल उपहास ही किया है, ऐसे लौकिक वैज्ञानिकों के द्वारा कभी भी मन को समझना संभव नहीं है। इसलिए उनकी व्याख्याओं में ये चीज़ आ जाती है कि मन कभी भी शांत हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने शांति कभी महसूस की ही नहीं, और जिसने की तो वो कभी कहता नहीं। कहेगा वो तो इतना समझता है, अगर कहूँगा तो भी अशांत हो जाऊंगा, इसलिए वो कहना नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों से उस वैज्ञानिक का कभी मिलन हो नहीं पाता, तो वह अपनी थ्योरी बना लेता है कि मन चंचल ही रहता है, उसको किसी ना किसी विषय में इंडल्ज किए रहो, बस वो शांत नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है? मन को शांत बनाना है कि नहीं बनाना है? कैसे बनेगा? अब मन को शांत बनाने के लिए इंद्रिय के विषय से विपरीत अतीन्द्रिय सुख के बारे में चिंतन करो। अतीन्द्रिय सुख माने आत्मा का सुख, मुनि महाराज की ध्यान अवस्था का सुख, और अरिहंत भगवान का सिद्ध अवस्था का सुख। जिस अतीन्द्रिय सुख को वो प्राप्त कर चुके होते हैं वो कैसा होता है, इसी का विपरीत कर दो। उसमें कोई पराधीनता नहीं, कोई पराश्रितता नहीं, कोई उसके अंदर बाधा नहीं, कभी भी विच्छिन्न नहीं होगा, और उसमें कभी बंध उत्पन्न नहीं होता, बंध का कारण नहीं बनता। मुक्त ही है, मुक्त ही रहेगा, और कभी उसमें विषमता नहीं आती, कमती बढ़ती पना नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा हमेशा रहने वाला एटर्नल ब्लिस उसी को बोलते हैं। ऐसा वह सुख जिनको प्राप्त होता है उसी को सुख कहा जाता है। और उसको अगर हम सुख कह रहे हैं तो संसार में जितना भी सुख है, तम सौखम दुखम एव तथा, वह सुख तो आप दुख ही जानो। अब वो सुख दुख हो गया कि नहीं हो गया? कब होएगा? आपस के सुख की तुलना करोगे तो नहीं होगा। उस अतीन्द्रिय सुख की तुलना करोगे, अपने आत्मी सुख की तुलना करोगे इस इंद्रिय सुख से, तो ये सुख दुख रूप दिखेगा। और अगर आपस के ही सुख दुख की तुलना करोगे, मैं 1000 रुपए की साड़ी पहने बैठी हूं तो ये 4000 की क्यों पहने बैठी है? समझ में आ रहा है? ऐसे अगर आप सुख दुख की तुलना करेंगे तो कभी भी आपका मन शांत नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो अपनी तुलना किससे करना? अतीन्द्रिय सुख से करना। तब ये अतीन्द्रिय सुख अपने लिए जब विश्वास का, श्रद्धा का विषय बन जाएगा, तब जाकर के ये इंद्रिय सुख जितना भी है ये हमें दुख रूप प्रतिभाषित होने लगेगा। ये आपकी आध्यात्मिकता का स्तर बढ़ाने वाली एक चीज है। भीतर से आप जितने आध्यात्मिक हो जाएंगे, बाहर से दुख आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। और यही आध्यात्मिकता हमें संसार के दुखों से मुक्त कर देती है, बचा लेती है। बाधा समेत पर आश्रित है विनाशी, है बंध हेतु सुसौख्य इंद्रियज है भव बीच होता, है वस्तुतः दुख रहा। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुख को भोगने में दुख के बीज पुनः बंध को प्राप्त होने लग जाते हैं। ये एक बड़ी विशेषता है। जिसे आप कहते हो ना, रत्नखंड श्रावकाचार्य में सुना था, वो गाथा भी इस गाथा की तरह ही है जो नीकांक्षित अंग में रत्नखंड श्रावकाचार्य में आती है
कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। क्या समझ में आया? उसमें क्या लिखा था? पाप बीजे। ये सुख कैसा है? इंद्रिय जनित सुख पाप का बीज है। यहां लिखा है बंध का कारण। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस सुख को जो व्यक्ति जितना भोगेगा उतना ही ज्यादा वो भीतर पाप का बीज बोएगा, पाप को बंद करेगा। बंध कारक का कारण। तो इस सुख को भोगते समय पर पाप का बीज बढ़ता है, माने भीतर से दुख का बंध अधिक होता है और वही पाप दुख के रूप में आपके सामने आने लग जाता है। क्योंकि पाप होगा तो क्या करेगा? दुख ही देगा, सुख तो नहीं देगा। तो पाप हमने कमाया कहां से? इन्हीं विषय भोगों को भोगते समय पर जो हमारे अंदर ये लग रहा है कि हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इसलिए इनको और थोड़ा सा और भोगो। यही भोग की वासना, यही हमारे अंदर उस पाप को और बढ़ाती चली जाती है। माने आत्मा में पाप कर्म का बंध करेगी और फिर वही पाप बंध हमारे लिए जब उदय में आता है तो फिर वह हमें दुख देने की सामग्री सामने ले आता है। तो इसकी सबसे बड़ी एक कमी यह है कि पुण्य के उदय से तो मिला। क्या समझ आ रहा है? पुण्य के उदय से मिला, और अगर हमने इस पुण्य के उदय में उस सुख को भोगा तो फिर ये हमारे लिए पुण्य का बंध नहीं कराएगा। ये किसका बंध कराएगा? पाप का बंध कराएगा। ये सुख की सबसे बड़ी विशेषता है। अब कमी क्यों कहें, विशेषता कहें आपके लिए नहीं समझ में आ रहा है? इंद्रिय सुख की सबसे बड़ी ये विशेषता, इसीलिए तो संसार बना रहता है। संसार आत्मा का क्यों नहीं मिटता? संसार के लिए कारणभूत चीजें उसे मिलती भी हैं, छूटती भी हैं, लेकिन उसके अंदर जो कर्म का बंध हो चुका होता है उसके कारण से उसे पुनः पुनः वही दुख की प्राप्ति होती है, और उसी कारण से वह संसार में फिर सुख चाहता है, फिर उन्हीं विषयों की खोज करता है और फिर दुखी होता है। जिसको जितना मिल गया उतने में उसको संतुष्टि नहीं होती तो वह और आगे आगे की इच्छा करता है। यही उसके लिए पुनः पुनः बंध का कारण हो जाता है। समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत डर लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता? वज्र के समान कठोर हो आप लोग, हैं? नहीं समझ आ रहा? अगर इतनी देर किसी पत्थर पे भी फूंक मारते ना 1 घंटे तक, समझ में आ रहा है? तो हो सकता है उसमें भी छेद हो सकता था है? नहीं होता? देखो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। 1 घंटे तक अगर है, अगर किसी पत्थर पर थोड़ा थोड़ा अगर नाखून से भी ऐसा करते, उंगली से भी ऐसे ऐसे करते तो भी वहां पे लकीर पड़ जाती है। फूंक भी मारते तो भी थोड़ा सा हाँ छेद हो जाता। लेकिन अपने वज्र समान हृदय में पाप का बंद होते हुए भी वो पाप का बंद हो रहा है ऐसा सोच करके कोई भी भय उत्पन्न नहीं होता है। हो रहा है। अब सब हमें ही सुनाने के लिए कहते हो तो बात अलग है। ये समझने की चीज है, और यही समझ हमारे लिए आगे सम्यक ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए इस गाथा का भाव अच्छे ढंग से समझें, इसका चिंतन करें, मनन करें। ये बहुत अच्छी गाथा है। थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः।
अपने शरीर में अपनी चैतन्य आत्मा को महसूस करें। मन को देखें, 5 इंद्रियों से सहित अपना शरीर भीतर से अनुभूत करें। मन को ज्ञान दें, भावना दें कि मन बाहर 5 इंद्रिय के विषय में सुख की कल्पना कम करे। मन अपने स्वाश्रित सुख को, आत्मिक सुख को अनुभूत करे। स्वाश्रित सुख संपन्नो हम, स्वाश्रित सुख संपन्नो हम, स्वाश्रित सुख संपन्नो हम, अव्याबाध सुख संपन्नो हम, अव्याबाध सुख संपन्नो हम, अव्याबाध सुख संपन्नो हम, अविच्छिन्न सुख संपन्नो हम, अविच्छिन्न सुख संपन्नो हम, अविच्छिन्न सुख संपन्नो हम, निर्बंध सुख सहितो हम, सम सुख सहितो हम, सम सुख सहितो हम, सम सुख सहितो हम, हम अपने अंदर अतीन्द्रिय सुख का लक्ष्य बनाकर उसकी ओर दृष्टि रखें। दोनों हथेलियाँ आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।